मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवं जीवं दव्यं जीर्णवरवसहेन जीर्णनिथितं देवेन्द्र बिंदु वंदे तम सर्वदा शिरसा। आचार्य सिद्धांत देव आचार्य श्री नेमीचंद द्वारा रचित द्रव्य संग्रह हमारे साथ है। और हम इसके माध्यम से एक बार फिर से छह द्रव्यों का स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का कुछ स्वरूप पढ़ा था। पुद्गल द्रव्य चूंकि बहुत विस्तार से इसका वर्णन आता है और वो जीव के साथ अलग 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 जगहों पर बहुत इंटीमेट स्टेज में पाया जाता है, इसलिए उसका विशेष वर्णन हम कल कल भी थोड़ा किया था, आज भी कुछ करेंगे। और जिन किसी को कोई भी प्रश्न हो उसके बारे में तो अपन उसको बात कर सकते हैं। तो जीव द्रव्य अजीव द्रव्य का मैं जो पुद्गल द्रव्य है उसकी अपन बात शुरू करेंगे। देखिए, अपन ने इसके ये भेद पढ़े थे ना, पुद्गल के शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, आकार, खंड, अंधकार, उद्योत और आतप सहित पुद्गल द्रव्य की ये सब पर्याय हैं, अपन ने पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये बंध का स्वरूप बताया था। और इसके अलावा जो है पुद्गल द्रव्य का जो है, मैं एक तो आपको थोड़े से गुण और बताऊंगा। और उसके अलावा जो एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है ना। क्योंकि अपन ने ये पढ़ा था कि सभी कितने द्रव्य कितने वाले जो होते हैं, ये इसके गुण जो होते हैं, सभी वस्तुओं के जो सामान्य गुण होते हैं वो छह होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? छह अपन ने बात की थी। अस्तित्व, बोलिए। अस्तित्व वस्तित्व जीवत्व भवत। नहीं, जीवत्व नहीं, पुद्गल की बात हो रही ना। हाँ, पूर्ण अस्तित्व। पुद्गल की नहीं, सभी द्रव्यों की बात है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व और प्रदेशत्व, है ना। ये सारे प्रमेय तो हो गया। हैं? प्रमेय। प्रमेयत्व, प्रमेयत्व जानते हैं ना। हाँ। ये तीनों छहों छहों के छहों सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो विशेष गुण होते हैं वो सब द्रव्यों में नहीं होते, वो उन द्रव्य विशेष में होते हैं। जैसे पुद्गल वाले जो विशेष गुण है वो पुद्गल में होंगे, जिनके अपन ने नाम जाने थे। पुद्गल में क्या होता है? स्पर्श, गंध, रस, वर्ण, ऐसे चार जो उसके प्रमुख तौर से होते हैं। और वो मूर्तिक होते हैं, इन्हीं के कारण वो मूर्तिक होते हैं। आकाश द्रव्य के बारे में, धर्म द्रव्य और उसके बारे में संक्षेप में अपन जानेंगे वो भी। तो इस तरह से ये जो छह जो है वो सामान्य गुण सभी द्रव्यों में है। इसमें जो एक विशेष गुण जो है अगुरु लघुत्व गुण, इसके बारे में कोई किसी को हो सकता है कि शंका हो कि ये क्या होता है। तो इसके बारे में अपन आज विशेष रूप से पढ़ेंगे, लेकिन किसी को अगर पता है तो इसको जरा बताएं, अगुरु लघुत्व क्या होता है, बताइए साहब। अगुण लघुत्व में तो मतलब जो ना घटता है ना बढ़ता है, उसके गुण जो होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इतना ही ध्यान है। हम्म किसी को पता है गुरु लघुत्व गुण क्या होता है? तो हर एक हम्म गुण जो है अपनी एक मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन होती है कि उससे हम्म ज्यादा नहीं होता, उससे कम नहीं होता है, एक सीमा में रहता है। तो हम्म, एक ये हर गुण के लिए लागू होता लघु- है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई बताए? नहीं, सुना तो हाँ, कई बार डिस्कस हुआ है, लेकिन बहुत क्लैरिटी नहीं है। बहुत सदगुण क्लैरिटी नहीं पर। इसमें इसमें वैसे तो ऐसे देखा जाए तो अगर हानि वृद्धि जो होती है वो सदगुण ही होती है। जैसे हाँ वो छह तो।
बढ़ोतरी होती है, 6 स्टेप्स में बढ़ोतरी होती है, लेकिन फिर भी अपनी सीमाओं में रहता है। वो भी बात बिल्कुल सही है आपकी। तो देखो, मैं आज आपको इसके बारे में विशेष तौर से इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो अपन इसकी बात करें, क्योंकि ये सिद्ध लोक में भी जीवों के अंदर में मौजूद रहता है। अगुरु लघुत्व गुण तो सबके अंदर रहता है गुणों में। तो अपन इसका अर्थ सब समझेंगे। ये पत्रांक क्रमांक 14 है जैन तत्व परिचय में। पेज इसमें मेरे पास जो पुस्तक है 69 पेज है, 69। सीवी जनता के पास होगी, उसमें कुछ दूसरा पेज होगा। एटी पत्रांक क्रमांक एटी 14। 80 है। हाँ, ओके। देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अगुर लघुत्व गुण। छहों द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। हमने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, इन गुणों का स्वरूप और उनका कार्य देखा। उस कारण वस्तु स्वरूप की अर्थात द्रव्य संबंधी जानकारी हम समझ रहे हैं। प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण एक साथ विद्यमान है ना। जो द्रव्य है उनको अपन वस्तु भी कहते हैं, चीज भी कह देते हैं, पदार्थ भी कह देते हैं। तो जो भी अपन कहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि प्रत्येक वस्तु या द्रव्य में अनंत गुण एक साथ विद्यमान है, हर समय है और सदा ही रहते हैं। वस्तु की सत्ता एक ही है, वस्तु एक ही है, और वह वस्तु कैसी है यह बताने वाले जो गुण हैं वे अनंत हैं। अनंत का कथन करना या सुनना मर्यादा के बाहर है। इसलिए द्रव्य का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक ऐसे 6 सामान्य गुणों की चर्चा शास्त्रों में की है। ये तो सामान्य गुण है, और अनंत गुण होते हैं उनके अंदर में। आज का अपना विषय है अगुरु लघुत्व गुण। यह गुण अलौकिक है, जैन सिद्धांतों का प्राण है, वस्तु स्वरूप समझने के लिए बड़ा मंत्र है। सच देखा जाए तो कोई भी गुण बड़ा या छोटा नहीं है, श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं है, परंतु इसे जानने से वस्तु व्यवस्था अच्छी तरह से हमारे ज्ञान में आती है। इसलिए इस गुण को महान कहा है। उसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस शक्ति के कारण जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। पहला पॉइंट, जैसे आरपी जैन साहब ने बताया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और नंबर 3, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं, है ना। तो उसके 3 पार्ट जो है मुख्य रूप से दिए कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं, है ना। अगुरु लघु का अर्थ क्या है? गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। ना बड़ा होगा कभी, ना कभी छोटा होगा। अनादिकाल से अनंत द्रव्य अस्तित्व में है। उनमें से हर एक द्रव्य का स्वरूप जैसा का तैसा कायम रहता है। एक द्रव्य पलटकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। अनंत गुणों के समूह को द्रव्य ऐसी संज्ञा है। इन अनंत गुणों में से एक भी गुण अलग नहीं हो सकता, ऐसी शक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। एक भी गुण अगर निकल कर दूसरे द्रव्य में मिल जाए या नष्ट हो जाए, तो गुणों के समूह का भंग होगा, अर्थात द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा। तो वो गुण रहेगा ही नहीं। एक द्रव्य के नाश के साथ विश्व के नाश का प्रसंग आएगा, क्योंकि विश्व बना है उन उन गुणों से धारी द्रव्यों की। जब वो द्रव्य ही बदल गया, द्रव्य वैसा रहा ही नहीं, तो फिर वो द्रव्य द्रव्य ही नहीं रहा, और हमारी जो परिभाषा है 6 द्रव्यों का समूह को विश्व कहते हैं, वो बदल जाएगी। परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य में परद्रव्य रूप न होने की शक्ति है। अनंत गुणों का समूह जैसा है वैसा ही कायम रहने की शक्ति है। इस शक्ति को ही अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अगुरु लघु यानी अगुरु प्लस अलघु। अ यानी नहीं, और गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा।
यह शक्ति द्रव्य को बड़ा या छोटा नहीं होने देती, जो कायम है उसको वैसे ही रखती है, यह तो हम समझ गए। परंतु किसके आधार से हम ऐसा माने, ऐसा पूछोगे। अब तक के पत्रों में गुणों का स्वरूप या लेख पुनः द्वारा पढ़ें। उसमें प्रत्येक द्रव्य में स्वचतुष्टय अर्थात स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव होता है, उसके बारे में चर्चा हमने की है। ये अपन ने अनंत चतुष्टय पढ़ा या स्व चतुष्टय पढ़ा, इसका अपन ने कई बार उल्लेख किया ना। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो ये तो अपन सब जान गए इसमें स्वचतुष्टय का, तो आगे भी इसका और वर्णन है, मैं बताऊंगा। प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वयं का द्रव्य, उसका स्वद्रव्य है। यानी जितने एरिए में उस द्रव्य के गुण, समस्त गुण रहते हैं, जो जो गुण रहते हैं वो उसका स्वद्रव्य है। जैसे पानी एक द्रव्य है, तो पानी में उसके जो गुण हैं वो गुण संपूर्ण उसमें जो भू संपूर्ण भाग में बना रहता है, वो उसका स्वद्रव्य है। वो पानी पना का बना रहना स्वद्रव्य पना है। फिर उसके बाद उसका द्रव्य का विस्तार उसका स्वक्षेत्र है। जितने क्षेत्र में पानी है, एक जगह पे आपने पानी डाल दिया टेबल के ऊपर में, तो और बाकी चीजें रखी हुई हैं, तो पानी कहाँ तक है, जितनी दूर तक पानी दिख रहा है उतनी दूर तक पानी के गुण मौजूद हैं। इस द्रव्य का परिणमन और उस द्रव्य का परिणमन उसका स्वकाल है। यानी जो उसका परिणमन होगा, पानी जितनी देर तक पानी रूप से रहेगा, मान लो बाहर का मौसम ठंडा हो गया तो वो बर्फ बन जाएगा, गर्म हुआ तो वो स्टीम बन जाएगा। तो वो सारा जो उसी क्षेत्र में जितनी क्षेत्र में वो द्रव्य है, वो उसी में उसके बदलाव होते रहेंगे, और वो बदलाव काल के परिप्रेक्ष्य में उसके अंदर में होते रहते हैं। उस परिणमन को, उस द्रव्य की जो पर्याय है, उसका परिणमन होने का जो काल है, समय है, उसी को स्वकाल कहते हैं। जैसा आपने ये पौधा लगाया, ये कितनी देर में जो है आम आ जाएगा इसमें, तो बोले उसका अपना काल है, काल चक्र है। कितने समय तक वो थोड़ा छोटा सा पौधा रहेगा, कितने समय के बाद में वो बड़ा होगा, कितने समय के बाद जो उसमें जो है बोर आएंगी, और कब उसमें फल आएंगे, कब तक वो कैरी रूप में रहेगा, कब वो आम बन जाएगा। ये सारा परिणमन काल के सापेक्ष में उस द्रव्य में ही घटित होता रहता है। फिर एक द्रव्य के स्वचतुष्टय का पर चतुष्टय में प्रवेश हो ही नहीं सकता, उनका एक दूसरे में अभाव है। प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भिन्न भिन्न होने के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, है ना। यह अपनी परिभाषा का पहला भाग सिद्ध हो गया। तो ये सारा उन्होंने सिद्ध किया है। मैं इसमें खाली आपको खास खास चीज बताने वाला हूँ। एक द्रव्य के दो गुणों का द्रव्य एक, क्षेत्र एक, काल एक, परंतु भाव भिन्न भिन्न होने के कारण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। उद्गल द्रव्य के वर्ण और रस, इन दोनों गुणों की चर्चा कैरी के दृष्टांत से समझेंगे। कैरी में वर्ण हरा और रस खट्टा, इन दो गुणों के बारे में देखेंगे। तो बहुत अच्छे से समझ लेना। ये सारी चीजें समझ करके क्या करना है, हमें कैरी नहीं खरीदना। हमको समझना क्या है कि ये गुण जो है किस तरह से एक दूसरे से अलग रहते हैं, और इन सब का उपयोग मैं जीव द्रव्य को समझने में करूंगा। जो द्रव्य कैरी का है वही द्रव्य वर्ण वर्ण गुण का है ना। कैरी है ना, तो वो कैरी एक द्रव्य है। उस द्रव्य में उद्गल द्रव्य है ना, तो बोल रहे हैं जो द्रव्य कैरी का है वही द्रव्य वर्ण गुण का है, और वही द्रव्य रस गुण का है। जो क्षेत्र कैरी का है वही क्षेत्र वर्ण गुण का है, और वही क्षेत्र रस गुण का है। जो परिणमन काल कैरी का है वही काल वर्ण गुण का है, और वही काल रस गुण का है। परंतु भाव अर्थात गुण, वर्ण वर्ण गुण और रस गुण भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग अर्थात स्वतंत्र है। क्षेत्र तो सबका सेम है, परिणमन भी से अपना अपने हिसाब से होता है, लेकिन उनके भाव अलग है ना। रसपना यानी खट्टापना जो है अलग भाव है, रंगपना अलग भाव है। तो बदल थोड़ी सकता कि हरा रंग बदल करके वो वर्ण ने जगह ले ली, हरे रंग की जगह पर रस वर्ण ने जगह ले ली। नहीं, रस का अपना कार्य है, वर्ण का अपना कार्य है।
इस वजह से एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। है ना, शक्कर में सफेदी है और उसमें मिठास भी है। तो अपन बोले साहब इसकी मिठास निकाल दो, जो सफेदी है वही एक मिठास का काम कर देगी, तो नहीं कर सकती। अब देखो, जीव का श्रद्धा गुण ज्ञान या चारित्र गुण रूप नहीं हो सकता है। इसको समझाने के लिए बात कही है कि हमारे का चरित्र गुण होता है ना, हमारा ज्ञान गुण होता है, श्रद्धा गुण होता है, चारित्र गुण होता है। तो जीव का श्रद्धा गुण ज्ञान या चारित्र गुण रूप नहीं हो सकता। श्रद्धा सम्यक्त होने पर भी चारित्र में क्रम पड़ता है। चारित्र एकदम नहीं आता, उसमें क्रम पड़ता है, समय आता है, लगता है श्रद्धा सम्यक होने के बाद। जैसे मैंने आपको उसका उदाहरण दिया था ना, वो रिक्शे वाले का, कि उसको उसके पिता के मित्र ने बताया कि तू तो धनवान है, अभी रिक्शा चला रहा है, फटे कपड़े पहना हुआ, तो कैसे मैं धनवान हूँ? बोला कि तेरे पिता ने एक वसीयत करके रखी है जो बैंक में मौजूद है, मेरे पास भी उसकी कॉपी है, तो मैं तुझे दिखा दूंगा, तू क्या रिक्शेबाजी कर रहा है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन अभी वो धनी बना थोड़ा है, खाली भाव में बना है। तो उसको मतलब श्रद्धा के लेवल पे उसको समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल कब बनेगा? जब वो जाएगा, वो पेपर लेकर के बैंक से पैसे निकालेगा, तब बनेगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, वो चारित्रिक दशा है। श्रद्धा होने के कुछ समय पश्चात उसका चारित्र में उसके चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। है ना, अपन दूसरा उदाहरण देते हैं कि कभी पेड़ को जड़ से काट दिया जाए, काट के बड़ा वृक्ष है, नीचे डला हुआ पड़ा हुआ है, तो अभी उसके पत्ते हरे हैं, काफी दिन तक हरे भरे रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें सूखने का की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। तो जीव का श्रद्धा गुण ज्ञान या चारित्र गुण रूप नहीं हो सकता। श्रद्धा सम्यक होने पर भी चारित्र में क्रम पड़ता है। वो किस तरह होता है देखते हैं। सम्यक दर्शन होते ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि सभी गुणों में सम्यकपना आता है, अर्थात विपरीतपना नष्ट होता है। आत्मा की अनुभूति रूप यह मैं ऐसी श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में स्थिरता होती है। ऐसा होने पर भी यह स्थिरता बहुत अल्प काल तक रहती है, यानी चारित्र की पूर्णता नहीं होती। अधिक अधिक आत्म स्थिरता होने पर एक समय ऐसा आता है कि जीव का उपयोग यानी अटेंशन, ध्यान चिरकाल के लिए आत्मा में ही लीन हो जाता है, जिसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं, और पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा हो जाने के पश्चात ज्ञान जो अब तक अल्प विकसित था, वह भी पूर्ण विकसित होता है, अर्थात अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्रकट होता है ना। देखो, इसी गुण के कारण से अपन जो बोलते हैं कि रामचंद्र जी छाये सम्यक दृष्टि थे, तो फिर भी वो साहब उनको कैसे सीता जी के विछोह होने पर कैसा उन्होंने विलाप किया, कैसे उन्होंने लक्ष्मण जी का जो है निधन होने पर कैसा विलाप किया, किस तरह वो शव को अपने कंधे पर रखकर घूमते रहे। बोलते फिर काय बात की सम्यक दर्शन हुआ, शायद सम्यक दर्शन, तो जनरल लोगों को समझ में नहीं आती है बात। तो फिर इसी ये जो मैंने आपको बताया, इसमें ही लिखा है कि श्रद्धा के सम्यक होने के बाद में चारित्र दशा धीरे धीरे सुधरती है, उसमें समय लगता है, जो चारित्र गुण अलग है। तो ये अपन ने बात समझी। हमारी परिभाषा का तीसरा भाग है, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। है ना, विशिष्ट द्रव्य का और इसके अनंत गुणों का स्वाद्रव्य और स्वक्षेत्र एक ही है, अर्थात जो स्वाद्रव्य उस द्रव्य का है, वही स्वाद्रव्य उसके अनंत गुणों का है। जो स्वक्षेत्र उस द्रव्य का है, वही स्वक्षेत्र उसके अनंत गुणों का है। अनंत गुणों में से प्रत्येक गुण का द्रव्य भी वही है और क्षेत्र भी वही। ये अपन समझ लिया। विश्व के अनंत द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों में प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, और हर एक गुण की अनंत पर्यायों में प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। हमें स्वतंत्र होने की चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, ये कितना बड़ा सिद्धांत है। हमारा सब कुछ स्वतंत्र है। जैसे हमें रोग आदि वगैरह भी होते हैं ना, तो उनकी पर्याय भी निश्चित है, क्योंकि
उद्गल द्रव्य में यानी जो शरीर है, शरीर में 8 करोड़ के लगभग रोगाणु सदा काल तैयार बैठे रहते हैं। और जरा सा निमित्त मिलता है कर्म का तो रोग पैदा हो जाता है साहब, उनको उनको कैंसर हो गया, उनको फलानी चीज हो गई, उनको ढिमका हो गया है। कहाँ से आया है? वो शरीर में ही मौजूद थे। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर में कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वो कब जो है उसको उदय में आ जाए, वो साइंटिस्ट को पता तो है, लेकिन वो कैसे आता है उसका असली मैकेनिज्म अपन को पता है। कि उन 8 करोड़ के लगभग रोगाणुओं का जैसे ही कोई कर्म, जो पर्टिकुलर कर्म उसके लिए उदय में आता है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस रोग के नाम से जाने वाले वो कर्म या उसके जो परमाणु हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, उन रोगाणुओं के सक्रिय हो जाते हैं। और ये मूल रूप से जो रोग आदि ये सभी के कारण जो है, मूल रूप से कर्म का उदय है। फिर कई बार आप देखोगे औषधि आदि प्राप्त करने के बाद भी तरह तरह की औषधियां, आपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, रोग ठीक नहीं होता। और कभी ऐसा होता है कि बिना किसी उपचार के, बिना किसी औषधि के अचानक से वो रोग समाप्त हो जाता है। तो इसी सिद्धांत के बल पर तो ज्ञानियों ने उस रोग आदि की कोई परवाह नहीं की। वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कुष्ठ रहा, उन्होंने ना उसको हटाने की चिंता की, ना उससे दुखी हुए। और जैसे ही उसकी काल समाप्त हुआ, काल अवधि समाप्त हुई, वो अपने आप चला गया। हम लोगों के पास में इतना पेशेंस होता नहीं। फिर आप ये भी कहोगे नहीं साहब, हमने तो कई बार देखा कि दवा लेने से वो ठीक हो जाता है। तो अगर कर्म के हिसाब से ही था तो वो क्यों ठीक हो गया? हाँ, तो इसका बताओ भाई सीबीएन साहब, वो कैसे ठीक हो जाता? वो तो जो उसकी नैसर्गिक प्रक्रिया है हम्म, उससे ठीक होता है। उसमें उद्गल में जो पर्याय बदलती हैं, तो पर्याय बदलने से ठीक होता है। इसमें कोई दूसरा द्रव्य, कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। नहीं, फिर दवाई लेने से क्यों ठीक हुआ? नहीं, दवा लेने से, वही तो कहा, जो दवा ली उससे वो जो उसकी पर्याय बदली, जो उसके केमिकल रिएक्शन हुआ, जो भी पुद्गलों का जो स्कन था उसमें जो परिवर्तन हुआ, हम्म। वो जो परिवर्तन आके जो उसमें चेंजेस आ गए थे, वो पुद्गल फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो किसी को बिना दवाई के जो ठीक हो कर्म वो जाता है? उदय था वो खिल गया, इसलिए वो ठीक हो गया। तो जो दवाई की बात है, तो हम लोग जो दवाई ले रहे हैं तो वो दवाई भी हमको सूट करनी चाहिए, और वो हमारे कर्म थे, वो पुद्गल में वो परिवर्तन होना था। हम्म। और तो वो उसका निमित्त हो सकता है, बराबर, कारण नहीं हो सकता उसका पूरा। बराबर, निमित्त ही बराबर। होता है, दवा तो हाँ, निमित्त मात्र ही है। हाँ, हाँ, सुनने आप सिविजन साहब, आप बिल्कुल बराबर बोले, कोई आप उसमें कुछ भी नहीं। हाँ। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें मिली। वही पांचों समवाय। 5 समवाय में क्या है कि जो कार्य जिस द्रव्य में, जिस काल में होना होता है, जिस निमित्त पूर्वक होना होता है, वो उसी काल में, उसी क्षेत्र में, उसी जगह, उसी प्रकार होता है। तो अब किसी को बिना दवा के ही ठीक हो गया, तो अर्थ क्या हुआ कि वो जो कर्म का निमित्त था, जो कर्म का निमित्त, क्योंकि एक कार्य होने में कई निमित्त होते हैं, कर्म के निमित्त से वो कार्य संपन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। और औषधि आदि का निमित्त पा करके, और काल लब्धि का निमित्त पा करके, जितने काल के पश्चात वो रोगाणु जाने वाले थे, उसी योग औषधि का निमित्त पा करके, और उसी काल में उस कर्म का उदय समाप्त भी होना था। ये सब चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं, तब वो रोग समाप्त हो जाता है। तो इसलिए निश्चिंता करने की कुछ बात है क्या? कुछ भी बात नहीं है। बोले साहब क्या बात कर रहे हो, हम तो दर दर मारे मारे फिरते रहते हैं, जगह जगह दवाइयां करते हैं, और कभी तो वो ठीक हो जाता है, कभी नहीं होता ठीक। तो इनमें ये पांचों समवाय का ध्यान रखना। अपन भगवान के सामने भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं कि भगवान मेरा ये रोग ठीक हो जाए, पर वो मुनिराजों ने तो की नहीं। वादिराज मुनिराजों ने तो की नहीं जा करके। ना ही वो आ, अभी आप बोलोगे कि जो मानतुंगाचार्य थे, उनकी वो हथकड़ी बेड़ियां कैसे छूट टूटी, उन्होंने वो पद्य रचना की ना भक्तामर काव्य की, इसलिए टूटी। तो ऐसा नहीं, वो तो उनके सहज भक्ति के भाव आए थे। और वो बंधन मुक्त होने का वो जब समय आया तो अपने आप हो गया। वो देवो पुनीत जो भी उसमें जो हुआ वो सब हो गया।
लेकिन ना तो उन्होंने उसकी कामना की थी कि ऐसा हो जाए, ना इसके लिए और रचनाएं की थी। तो ये सारे निमित्त नैमित्तिक चीजें होती हैं। और इनके मूल में कौन सा निमित्त पड़ता है? कर्म का उदय। तो कर्म का उदय जो है वो विशेष बात है। और वो उदय किस लिए होता है? कि मैंने कर्म का बंध किया था। अब कर्म का बंध और उदय ये तो पौद्गलिक दशाएं हैं। उस द्रव्य को थोड़ी मालूम कि इसको इनको इतने साल तक रोगी बना के रख। तो कर्म का बंध और कर्म का उदय भी ये व्यवहार की बातें हैं। निश्चय से तो जीव के उस तरह के होने वाले जो भाव हैं जिनके कारण वो कर्म बंध हुआ था, अशुद्ध निश्चय नय से जीव की उस पर्याय में वो रोगादि उत्पन्न होने का कारण वो कर्म का उदय कहा जाता है। यानी वो कर्म जब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, उस काल में उसका जो चार्ज है, उस चार्ज के फल से उस तरह की दशाएं प्रकट होती हैं। सर एक बात है कि आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया है, कर्म के उदय से रोग पैदा हुआ, और जब कर्म कर्म का जब उसका उदय समाप्त हो। स्थिति बंद उसकी खत्म हुई तो रोग हम्म। ठीक। तो अगर ये थ्योरी, ये तो सत्य है, हम्म। फिर आदमी इलाज क्यों करता है? हाँ, वही तो मैंने आपको बताया कि कौन किसी का वो इलाज से ठीक हो जाता है, किसी का इलाज से भी ठीक नहीं होता। किसी का एक पर्टिकुलर इलाज से ठीक होता है, किसी का दूसरी तरह की दवा से ठीक होता नहीं तो ये जो इलाज करने की जो भाव पैदा होते हैं, है। वो भी कर्म के उदय से ही होते हैं। हाँ, देखो भाव तो जो अपने बुद्धि उसी हिसाब से होती है, बिल्कुल सही आपने कहा। बुद्धि आपको होती है ना कि आपको मैं इलाज करा लूं, और आपके इलाज कराने के भाव आए, और अगर वो ठीक होना हुआ तो उस इलाज कराने के माध्यम से ठीक हो गया। अभी बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि मुझे इलाज कराने नहीं, जो हो सो हो। तो उनका वो निमित्त मिलना नहीं था, और वो रोग का बना रहना था। या उल्टा भी हो सकता है कि उन्होंने इलाज नहीं कराया फिर भी ठीक हो गए। तो हर एक घटना के लिए अलग अलग जो है वो उसमें कार्यकारी चीजें होती अभी यहाँ पर यूएस में जब था, जी। तो श्वेतांबरों के एक सूरत से पंडित जी आए थे। हाँ। वो बहुत अच्छे श्वेतांबरों के क्रियाकांड में बहुत अच्छे पंडित थे। हम्म। उनको 15 साल से हार्ट की प्रॉब्लम है, और उन्होंने कहा मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगा, तो आज तक इलाज नहीं कराया, हाँ। और बहुत स्वस्थ हैं। वो 4 4 घंटे तक वो उनको खड़े होके, क्या नाम है, बाकायदा भजन बोल रहे हैं, सारे मंत्र बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। उनको कोई थकान नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम आज भी है उनको। बिल्कुल सही है। तो यही ये तो मैं। बोलते हैं ना, हार्ट में बोलते हैं ना कि जो हार्ट में आर्टरी, बहुत सारी आर्टरी ऐसी होती हैं जो खुलती और बंद होती रहती हैं। मतलब आपके जो उसमें चर्बी कम होती रहती है, बढ़ती रहती है, और वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन बहुत से लोग, जब हम लोग जैसे, जब हमको किसी को पता लगता है कि भाई कि हमारे हार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम, और ये 95% है, और कोई बोलता है 98% है, तो हमारी जो चिंताएं हैं बहुत बढ़ जाती हैं। और फिर हम लोग, और जो फिर उसके इलाज के लिए हम एकदम तत्पर हो जाते हैं। और बहुत से लोग उसका हार्ट वो करवा लेते हैं, ऑपरेशन भी करवाते हैं। कुछ लोग स्टेंट लगवाते हैं। और कुछ लोग जैसे अपना नेचुरोपैथी में जाके अपना वजन वजन कम कर लेते हैं, और उससे भी कम हो जाता है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई आपकी बात में कहीं कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही पता लगता है, अभी ये डर एक ऐसी चीज है अपने, कि जैसे ही हमको किसी चीज में पता लगता है कि हमारे शरीर में ये कमी है, तो फिर उससे हमारा जो घबराहट होता है, तो उससे उसके उसकी वजह से बहुत सारे जो प्रक्रियाएं फिर जो हाँ। है चालू हो जाती हैं। हाँ। सर शैलेंद्र जी, मैं अपना खुद प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। 2018 में जब मेरे को ये एक्सीडेंटली डिटेक्ट हुआ ईसीजी से कि मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने मेरे ने बताया तुम अभी इमीडिएटली एंजियोग्राफी कराओ। तो उसमें 5 ब्लॉकेट थे, दो 100%, एक 90% और दो 80%। तो कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने पूछा कि तुम्हें
सरवाइव कैसे कर रहा हूँ ये होटल। तो उन्होंने बोला कि आपके रूटीन की वजह से ये कॉन्टेम्पररी आर्टरी अपने आप बन गई है शरीर में। हम्म। इससे क्या कहते हैं, वो पूरा ब्लड सप्लाई हो रहा है। हाँ। अगर आपका रूटीन जरा भी चेंज हो जाएगा उसी दिन में आप कोलैप्स हो जाएंगे। तो वो जो आप कह रहे हैं ना डर वाली बात, हम्म। वो डर वाली बात में जब सामने आ गए 5 ब्लॉकेट है तो मुझे वो बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। हम्म। और जब कि जो मैंने बताया वो पंडित जी हैं, वो 15 साल से इसी इसी पोजीशन में हम्म। चल रहे हैं और अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हम्म। तो देखो डर ना, वाली वो है। सही कह रहे हैं। वादिराज मुनिराज तो 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, लेकिन फिर उनकी तपस्या में कहीं कोई खंडन नहीं आया। है ना, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो अभी समंत भद्राचार्य हैं, जिन्होंने रत्नकरण शाब्काचार लिखा। हाँ, वो उनको भस्म व्याधि नाम का रोग था, जिनका वो अब चंदा प्रभु की पिंडी फटी थी, वो सब आपको पूरी कहानी पता है। तो वो उनका रोग कितना उन्होंने इलाज किया, जतन किया, ठीक नहीं हुआ। और वो मुनि दीक्षा के लिए गए तो आचार्य ने उनको मना कर दिया। आचार्य ने कहा कि ये तुम्हारा जो अभी रोग चल रहा है, और उस रोग के अलावा उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा और उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारे द्वारा बहुत सारे जीवों का उपकार होने वाला है, इसलिए तुम अभी दीक्षा मत लो, लेना जरूर, लेकिन समय अभी आया नहीं। तो वो फिर अपना इलाज कराते रहे, उनको किसी ने इलाज बताया नहीं, जो जो उनको इलाज कराना कराए, लेकिन ठीक नहीं हुए। और फिर वो आपने सुना कि वो को एक जगह जा करके एक चढ़ावा आता था एक वैष्णव मंदिर में, तो वो उसका चढ़ावा खाने लगे। उन लोगों को बताया कि मैं भगवान को खुश कर सकता हूँ, मैं उनका आहार खा सकता हूँ, खिला सकता हूँ उनको, ऐसा करके वो कहानी आती ना। और कितने साल तक वो उन्होंने उस जो चढ़ावा था उसको खा के पेट भरा, और धीरे धीरे करके उनकी भस्म व्याधि मिट गई। वही उसका इलाज साबित हुआ। और उसके बाद में जो घटना घटित हुई, उससे उनका न केवल वैराग्य आ, उभर के आया, बल्कि उसके कारण भी बने और वैसे भाव पैदा हुए, और उन्होंने मुनि दीक्षा ली जो बहुत सफल रही। तो ये सारा जो जितना भी घटनाक्रम है, ये आप मैं आपको देखिए, फिर बता रहा हूँ। हाँ। जैसा तो मेरे हाँ। भांजे थे जो अपना क्षमासागर महाराज के बहुत भक्त थे, और वो उनके साथ ही ब्रह्मचार्य ले लिया था, उनके साथ ही रहते थे। आचार्य जी के पास दीक्षा लेने गए थे, उन्होंने मना कर दिया। और वो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, अब आपको अभी दीक्षा नहीं देंगे। उनको अभी अवैध ज्ञान से मालूम पड़ गया था। और उनको जब आए लौट के तो उनको प्रोस्टेट का कैंसर डिटेक्ट हुआ। इंदौर में उन्होंने इलाज कराया। फिर जाके वो कर्नाटका में उन्होंने क्या कहते हैं, दीक्षा महाराज ले। जी की दीक्षा ली, और वहाँ उनकी समाधि हो गई। तो आचार्य श्री को अवध ज्ञान से मालूम पड़ गया था कि इनको ये रोग है, पर उन्होंने बताया नहीं, और उन्होंने दीक्षा नहीं दी थी। बहुत बहुत कोशिश की उन्होंने, उन्होंने मना कर दिया था। तो जो आप कह रहे हैं ना बात, कि हाँ, उनको मुनि दीक्षा के लिए मना कर दिया था समर्थवत को। बराबर। तो देखो, एक अवधि ज्ञान होता है, एक निमित्त ज्ञान होता निमित्त ज्ञान होता है ना। तो अवधि ज्ञान तो आजकल मुश्किल है मिलना, और बहुत बिरले लोगों को मिलता है वो, क्योंकि अवधि ज्ञान एक रिद्धि जैसी है। और ये जो है, ये निमित्त ज्ञान जो है वो बहुत इससे मिल जाता है, लेकिन वो भी तपस्वी लोगों को ही मिलता है। वो से मतलब जो अच्छा वाला अवधि ज्ञान है, अच्छी बात है, जो दूर दूर तक की बात है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। एक क्रियावती शक्ति होती है, वो क्रियावती शक्ति का मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ। ये तो पुद्गल की अपन ने जो गुण समझे पढ़े थे, रसगुण अपन ने पढ़ा ना, रसगुण की 5 पर्याय होती हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। गंध गुण की 2 पर्याय होती हैं: सुगंध और दुर्गंध। वर्ण गुण की 5 पर्याय होती हैं: सफेद, लाल, काला, नीला और पीला। बाकी के जितने कलर हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। शब्द यह स्कंद है। भाषा वर्णना शब्द रूप परिणमित होती है, इसलिए शब्द यह पर्याय हैं, गुण नहीं। किसी को समझ में नहीं आता था पहले कि शब्द क्या है, तो अभी आप देखो शब्द चित्र बनते हैं ना। जब हम कुछ बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाती है, उनके यहाँ छाया चित्र भी बनने लगे हैं आजकल। रिकॉर्डिंग होती है, इधर से उधर वो ट्रांसफर होते हैं, तो सब फिजिकल चीजें हैं। और जो फिजिकल है वो सब भौगोलिक है। फिर एक एक शक्ति और आती है, क्रियावती शक्ति, जो 2 द्रव्यों में होती है। कौन कौन से द्रव्यों में होती है? वो जीव में भी होती है और पुद्गल में भी होती है। तो आपको एक संदेह आ सकता है
कि पुद्गल में तो हमने क्रियावती शक्ति देखी है, उसके कारण से इंजन चलते हैं, वस्तुएं चलती हैं, मूवमेंट होते हैं, शरीर आदि चलते हैं, तो वो क्रियावती शक्ति पुद्गल में तो मालूम है। लेकिन जीव में भी क्रियावती शक्ति है, ये इसका उदाहरण क्या है? अब बोलोगे नहीं हम चलते फिरते हैं तो हम की बात थोड़ी, वो तो शरीर चल रहा है। जीव की क्रियावती शक्ति क्या करती है? तो देखो अंदाज लगाओ जीव की क्रियावती शक्ति क्या करती का ज्ञान का परिणमन ही क्रियावती शक्ति है ना सर। है? ज्ञान, चेतना और ज्ञान गुण है, हम्म। वही क्रियावती शक्ति है सबसे बड़ी। चेतना के उससे हाँ 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 के जो भाव पैदा होते हैं, हाँ और चेतना के उससे जो उसका ज्ञान का परिणमन होता है, हाँ। जो आत्मा के चार चतुष्टय गुण हैं, उनमें जो परिणमन होता है वो उसकी क्रियावती शक्ति से ही तो होते हैं, और किससे होते अच्छा अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर चलता है तो शरीर के अंदर आत्मा भी चलती है। शरीर चल रहा है तो वो ये आत्मा भी गतिमान रहेगी ना उसके अंदर। हैं। तो एक ही क्षेत्रावगाव में दोनों है तो वो है ना? चलते एक तो चलते में हुआ। अब आपको एक प्रश्न आएगा कि जब जीव सिद्ध बन गया तो उनका तो वो जो गति रूप होना तो बंद हो गया, तो और क्रियावती शक्ति तो अभी भी विद्यमान है, क्योंकि हैं। गुण तो समाप्त तो होते नहीं। उसके जो ज्ञान गुण के उसकी पर उनकी पर्याय तो हमेशा बदलती रहती है ना सर। हाँ हाँ। हाँ, तो वो वही क्रियावती शक्ति है उस। नहीं, देखो ये इन्होंने एक उदाहरण दिया है, बड़ा छोटा शॉर्ट में दिया है। क्रियावती शक्ति इस गुण को की गति रूप पर्याय अथवा स्थिति रूप पर्याय होती है। यानी चलना भी उस क्रियावती शक्ति का एक पहलू है, और स्थिर रहना भी एक पहलू है। जैसे हमारी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और डायनेमिक, इतना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उसी तरह से क्रियावती शक्ति के दोनों रूप हैं। जब हम स्थिर होते हैं तो वो भी क्रियावती शक्ति के कारण स्थिर होते हैं, और जब हम चलायमान होते हैं, भले ही उसमें जीव द्रव्य का निमित्त पड़ता है, इसका जीव द्रव्य का निमित्त पड़ता है, लेकिन तब भी वो गुण तो हमारे अंदर है ना। तो इसलिए क्रियावती शक्ति के माध्यम से दोनों स्थितियों के लिए क्रियावती शक्ति जिम्मेवार है, गति रूप तो होना उसमें या उसमें स्थिति रूप। उसमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कोई रोल नहीं है। वो उनका निमित्त है, वो निमित्त है, ये हमारी उपादान शक्ति है। अच्छा। हाँ। तो ये हो गया। उक्त संपूर्ण विवेचन से यह बात इस ध्यान में आती है कि स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायें तथा शब्द यह पर्याय, ये सब उद्गल की पर्याय हैं। उद्गल स्वयं अपनी पर्यायों को नहीं जानता, अपने विशिष्ट पर्याय के कारण उद्गल को कुछ सुख दुख भी नहीं होता, इसलिए विशिष्ट पर्याय अच्छी है या बुरी है ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। है ना? हमारा सबका जो है ध्यान उद्गल में रहता है कि सर मेरा सब शरीर बीमार हो गया, और मेरा शरीर तो कभी कभी कहने में आता है हम बीमार हो गए, हमें बुखार आ रहा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ये शब्द हमारे जुबान पे क्यों आने लगे? ये प्रारंभ से ही ऐसा व्यवहार का कथन हम निश्चय जैसा मान करके बोलते हैं। जैसा उसकी बहुत बुरी हालत है, वो बहुत बीमार है, वो जाने वाला है, उसने कितना कुछ किया, पूरे जीवन में इतना धन कमाया, कोई काम नहीं आया, उसके बेटे बहू भी कुछ काम नहीं कर पाए। है ना? ये सारी बातें हम जो है व्यवहार नय से करते हैं। तो करते रहो। बोलते हैं कि बात करते समय भी ज्ञानी को ये बैकग्राउंड में पूरा पता होता है कि वास्तव में मैं ये नहीं हूं। इसी शक्ति के कारण, इसी विश्वास के कारण, इसी श्रद्धा के कारण वो किसी भी परिस्थिति में आकुल व्याकुल होता नहीं। आपसे भी वैसे ही कहता आएगा, क्यों साहब आपकी तबीयत कैसी है अभी? है तबीयत ठीक है या तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन ज्ञानी होगा तो ये कहेगा ठीक ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे क्योंकि मैं अभी पेपर में जो सोना काया करके ये कंपनी थी उसके बारे में पढ़ रहा था। तो वो जब मारुति कंपनी खुली तो वो वहां पर वो छोटे इंडस्ट्रीज थे, छोटी कंपनी थी, तो उनको कुछ कुछ बना के देते थे। हम्म, और धीरे धीरे करके इतने बड़े हो गए कि मतलब जैसे उन वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। और उनका बेटा अभी जो संजय कपूर करके था, वो अभी उसकी डेथ हो गई यूके में। तो उन्होंने अच्छी संपत्ति इकट्ठी करी, मतलब काफी संपत्ति इकट्ठी हो गई। लेकिन आज उस संपत्ति के लिए देखो इतने झगड़े हो रहे हैं, बहन माता जी, उसकी पहली बीवी के बच्चे, दूसरी बीवी के बच्चे। तो इतना कलेश सबको मचा हुआ है।
तो मतलब अभी देख के लगा कि फिर ऐसा इतना उनको, उन्होंने इतना फायदा कमाया और इतनी संपत्ति बनाई, और उस टाइम में उनको लगा होगा कि कैसा पुण्य चल रहा है कि भाई एक के बाद एक कंपनियां खुल रही हैं और इतना माल सप्लाई हो रहा है, पहले ये बनाता था, फिर ये बना रहा हूँ, फिर वो बना रहा हूँ, और हाँ जा रहा हाँ, है, और मतलब और आज वो सब चीजें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम्म, हम्म, तो देखो ये अब अपन चूंकि शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, इसलिए अपन को ये एग्जाम्पल तो पहले भी हमारे सामने थी, लेकिन अब उनका रहस्य समझ में आता है, उनकी सच्चाई समझ में आती है। और ये जानकर कि मैं अज्ञानता में कैसा व्यवहार करता हूँ, जान के बड़ा दुख भी होता है कि मैं कैसा मूर्ख हूँ। मेरे सामने ऐसे लोग हैं जिनका आपने एग्जाम्पल दिया, वो काहे के सुखी है, लेकिन हम भ्रमवश अपने मुंह के कारण से उन सब प्रक्रियाओं में अपनापना मान करके, उन सब रिश्तेदारों को अपना मान करके कितने कष्ट उठाते हैं। और बाद में जो प्रकट होता है कि जगत में कोई किसी का नहीं, है ना। जो उसमें आपने वो पिक्चरों में देखा ना, कि वो जब वो हीरो या हीरोइन कोई संकट में फंस जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तब उनके अंदर में वो भाव पैदा होते हैं कि कसमें वादे प्यार व भासव, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं। इसलिए प्रतिकूल दशाएं, रोग आदि का होना, स्वजनों का बिछुड़ना, ये सारी चीजें वांछनीय हैं, इनका जीवन में होना आवश्यक है। ये ना हो तो जीव को इस बात का भान ही ना हो कि ये सब अकारण मैंने किया, इनसे सुख प्राप्त होता नहीं, वो मोह भंग होगा नहीं। इसलिए प्रतिकूलताओं के समय में जीव को विशेष लाभ होता है, प्रोवाइडेड कि उसके बैकग्राउंड में वो सब बात हो, इतना उसके अंदर में ज्ञान का उघाड़ हो कि वो समझ सके इस बात को कि इन सब के होते हुए भी मैं आज तक सुखी हुआ नहीं, आगे भी होने वाला नहीं, है ना। तो ये इसके लिए सारी बातें हैं। तो देखो एक चीज अपन ने और पढ़ी थी, समय होने वाला है। स्पर्श रस गंध है, स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायें तथा शब्द, यह पर्याय पुद्गल द्रव्य की हैं। इन पर्यायों का कर्ता पुद्गल है, जीव मात्र उन्हें जानने वाला है। परंतु इस जीव ने इन सब पर्यायों का कर्ता स्वयं को माना। जैसे मैं स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ, रोटी नरम बनाती हूँ, रंगीन चित्र बनाती हूँ, सुसर आवाज में गाती हूँ, है ना, या मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, ये सब जीव इंद्रियों द्वारा इन पर्यायों को मात्र जानता है। पर्याय किसकी हो रही है ये सब, माया में हो रही है, गोरा काला ये वो सब जो शरीर की हो रही है। और उस शरीर में का संयोग मुझे मिला हुआ है, इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि मैं तो ये शरीर ही हूँ। जीव इंद्रियों द्वारा इन पर्यायों को मात्र जानता है, परंतु यह जानने के साथ उसमें सुख दुख मानकर यह जीव इन पर्यायों को मैं भोग रहा हूँ ऐसा मानकर उनका भोक्ता बनना चाहता है। गुलाब जामुन खाते समय मीठा, इस रस गुण की पर्याय का हम ज्ञान करते हैं, परंतु उसमें सुख की कल्पना करके यह जीव उसमें प्रसन्न होता है। उसमें सचमुच सुख होता तो 7-8 गुलाब जामुन खाने के बाद हम रुकते नहीं, खाते ही रहते, है ना। शरीर की दुर्गंध पर्याय नहीं सुहाती, तब उस पर सेंट का फव्वारा मारकर कोई सुख मानता है, स्वयं सुगंधित हुआ ऐसा मानता है ना। सच पूछो तो जीव द्रव्य में गंध गुण नहीं, इसलिए शरीर की दुर्गंध पर्याय भी जीव की नहीं है ना। मुझ में पर की गंध नहीं, अपन बोलते ना, तथा सेंट की दुर्गंध पर्याय भी जीव की नहीं, सुगंध पर्याय। जीव 5 इंद्रियों के माध्यम से इन पर्यायों का ज्ञान करता है। स्पर्शन इंद्री द्वारा पुद्गल के स्पर्श का, रसना इंद्री द्वारा रस का आदि, है ना। जैसे खिड़की में से बाहर का दृश्य देखते समय देखने का काम तो हम करते हैं, खिड़की नहीं करती, है ना। उसी तरह इंद्रियां स्वयं पुद्गल हैं, अचेतन है, उनमें ज्ञान गुण नहीं है। ब्रेन अर्थात अथवा मज्जा तंतु भी पुद्गल है, जो हमारा ब्रेन पूरा होता है ना, ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं वो सब पुद्गल है, उनमें ज्ञान गुण नहीं। उनके द्वारा ज्ञान करने वाला जीव ही है और वही मैं। अब किसी से पूछो आओ कि भाई अपने को ज्ञान कैसे होता है, बोले अरे आपको नहीं मालूम, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं,
और वो सब जो हमने ग्रहण किए विषय वो हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। तो मस्तिष्क जो है उसको इंटरप्रेट करता है कि ये चीज क्या थी, वो की क्या थी। तो वो जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, उससे ये सारे कमांड भी मिलते हैं, और उसी के द्वारा हमें पता लगता है कि हम क्या है। तो वो जो मस्तिष्क है वो पौद्गलिक है कि चैतन्य है, बताओ भाई। मस्तिष्क तो पुद्गल है। मस्तिष्क पुद्गल है तो अपन तो बोलते हैं कि ब्रेन नहीं है, तो वो उसको ज्ञान खत्म हो गया, ब्रेन नहीं, सुप्त हो गया। मस्तिष्क तो एक, जिस तरह से अपनी इंद्रियां हैं उस तरह से मस्तिष्क है। हाँ, पुद्गल तंतुओं से बना हुआ है ना। शरीर का ही पार्ट है। अब स्पाइनल कॉर्ड है तो वो भी एक शरीर का ही पार्ट है। ब्लड है तो वो शरीर का ही पार्ट है। तो अभी तो अपन ये बोलते हैं कि जब वो ब्रेन डेड हो गया या हार्ट रुक गया तो जीव मर जाता है। तो इसका मतलब उसके प्राण तो वही है ना। जी, ऐसा है, ब्रेन डेड होने पर जीव नहीं मरता है। हाँ। जीव तो कई सालों से ब्रेन डेड होने पर भी पड़ा रहता है। सांस तो चलती, हार्ट सांस हार्ट चल, बंद होने पर मर जाता है। नहीं, जब 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 सारा सिस्टम, जब जीव जीव आत्मा और शरीर से निकल जाएगी तो सारे सब बंद हो जाएंगे। ये तो नहीं, आत्मा सारी आत्मा सिस्टम, पहले आत्मा पहले निकलती है कि हार्ट बंद पहले होता वो तो एक साथ ही होता है साहब। है? एक साथ ही, वो है तो ना। पांचों संभाएं मिलती हैं, एक ही समय होता है सारे निमित्त। बहुत बढ़िया। देखो ये पूरा ज्ञान अपन को होना चाहिए कि अपन बोले साहब वो वैसे मरता नहीं, मगर उसका हार्ट बंद हो गया बेचारे का, है। तो जब समय आता है तो पांचों संभाएं मिलती है। जब तक समय नहीं आता है तो वो वेंटिलेटर पे ही महीनों रखा रहता है। तो ये सारे निमित्त निमित्तिक चीजें होती हैं कि उसका जो है जिस समय उसका समय आना होता है। अब किसी को 5 गोली लग गई तब भी वो नहीं मरा, किसी को एक ही गोली लगी वो मर गया। तो बोले नहीं साहब वो तो ऐसे स्पॉट पर लगी कि वहां तो उसका प्राण उड़ना ही उड़ना था। तो वो सारी चीजें जो है वो निमित्त निमित्तिक होती हैं। जिस काल में शरीर का उस तरह की अवस्था होती है, उस काल में उसका वास्तव में आयु कर्म समाप्त हो गया होता है, और इसलिए अगली पर्याय के लिए जीव निकल पड़ता है। देखो इसकी जितनी बारीकी से आप अध्ययन करोगे और विश्वास पूर्वक करोगे, उतना जीवन में शरीरगत जो दुख है वो कम होते चले जाएं। क्या हरभजन साहब, होंगे कम कि नहीं होंगे? इनमें जो है जितना क्लैरिटी होगी ना, उतना ही आपका दिल मजबूत होगा कि आप ये सब चलती रहती हैं, हम्म। जो होगा। देखो इन्होंने एक चीज लिखी है, जिनको सच्चा जैन बनना हो उनको शास्त्र के आश्रय से तत्व निर्णय करना योग्य है। परंतु जो तत्व निर्णय नहीं करते और पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, तप, वैराग्य, संयम, संतोष आदि बाकी शेष सर्व कार्य करते हैं, तो उनके सर्व कार्य असत्य हैं, कार्यकारी नहीं है। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। ये 4 बातें मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जीवन में कैसे घटित करना। क्या करना है? सबसे पहले आगम का सेवन जो हम कर रहे हैं, युक्ति का अवलंबन यानी लॉजिक द्वारा समझो कि ऐसा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी है क्या, अपने लॉजिक से उसको समझना। शास्त्र पढ़ने के बाद में उसको गुनना जिसे कहते हैं, भाव भाषण करना, युक्ति के द्वारा करना कि अगर मैं शरीर होता तो कब का मर गया होता, लेकिन मैं कभी तक मरा नहीं। इसका अर्थ यह है कि मैं कोई दूसरा ही द्रव्य हूँ। दूसरी उदाहरण अपन देखते हैं कि नरकों में किसी एक दाना भी खाने को नहीं मिलता, फिर भी जीव जीवित रहता है। तो इसको युक्ति कहते हैं, लॉजिक। तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरुओं का उपदेश। परंपरा गुरुओं का उपदेश क्या हुआ कि जैसे हमको अभी जयसेनाचार्य का जो है टीका पढ़ने को मिली, तो उसके पहले जो जिन्होंने लिखा है वो कुंद कुंद आचार्य उसके उनके गुरु हुए, फिर उसके ऊपर जो और दूसरे गुरु हुए, ऐसी पूरी परंपरा से जो गुरु चले आ रहे हैं उनका
उपदेश और स्वानुभव, ये सब करने के बाद में स्वयं अनुभव करना है, उसका चिंतन करना है, उसको मन में लाना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी जो बाह्य क्रियाएं हैं, व्रत उपदास उपवास पूजन आदि, वो सब निष्फल हैं। उनसे पुण्य आदि तो बंध जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं होने वाला, है ना। तो अपन जीवन में ये सब लाने का प्रयत्न करें। और ये उद्गल को लेकर के जो अलग अलग भ्रामक स्थितियां बनी हैं, उनसे बहुत सावधान हो, चिंतन करने में अपना लॉजिक लगा, हर चीज में लॉजिक लगा। तो इस तरह से हमारा समय हो गया। कल अपन जो है जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में थोड़ा जानेंगे, और छह द्रव्यों को इस तरह से अपन टच करेंगे। संजय प्रकाश है, जिनवाणी स्तुति है। माता तू दया करके करीमों से जुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कदम के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा दे, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी पिला दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना, इतनी सी भी नहीं तुम्हें से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य